माननीय अखिलेश यादव यही इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में पूरा योगदान कर सकते हैं। लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, ये मोदी जैसा राक्षस रूपी नेता नहीं रहेगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अब देखो मोदी जी प्रधानमंत्री बने चाहे ना बने भैया, 24 में चुनाव जीते चाहे ना जीते, हम कहते हैं चुनाव हार जाए, लेकिन जैसे भी है भैया हमारे मोदी जी हमका बड़े ठीक लागत है, हमका तो बड़े नीक लागत है, हमका बड़े हीरो लागत है, स्मार्ट लागत है। लेकिन विधायक जी का देखो, या तो भैया मोदी जी के पीछे पड़ गए। आज बाराबंकी में साइकिल यात्रा निकाली गई, जगह जगह स्वागत हुआ रहा है। इस दरमियान स्वर्गीय बाबूजी को याद किया गया, उनकी प्रतिमा पर देखा तो भैया माल्यार्पण किया गया। और इस दरमियान बाराबंकी जिले के सदर विधायक सुरसादो जी सीधे मोदी जी के पीछे पड़ गए भैया, स्वर्गीय बाबूजी के किस्से कहानियां सुनाते हैं, फिर मोदी जी का जिक्र करते हैं कि देखो हम 24 में सरकार उखाड़ फेंकेंगे। तनिक सुनो मैं क्या बोल रहे थे विधायक जी। बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी कहते थे, क्या जानते हो विधायक जी समाजवादी पार्टी कैसे खड़ी हुई, क्या जानते हो? तो मुझे चंद लोगों ने और आदरणीय बड़े नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पसंद कर कई बार इनके बारे में चर्चा भी की और हल्की फुल्की ही बात बताई, लेकिन कहा कि बाबू बेनी प्रसाद वर्मा, बलराम सिंह यादव जैसे लोग दरी पे बैठ के, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो दरी पे बैठ के पोस्ट कार्ड लिख के लोगों को चिट्ठी भेजने का काम करते थे, क्योंकि तब ये मोबाइल और टेलीफोन नहीं था कि जो चाहे खड़ा होके आ जाए, फोटो खिंचा ले और नेता बन जाए, वो नहीं था। ये आदरणीय बलराम बाबूजी ने भी हमको बताया और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में उन्होंने भी बताया। तो मैंने एक बार बाबूजी से कहा कि बाबूजी जानता मैं थोड़ा बहुत हूँ, बहुत तो नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ बताने का काम करो। तो मैंने कई बातें बाबूजी से बताने का काम किया। तो उन्होंने कहा मेरे बारे में पता करते रहते हो। तो मैंने कहा पता ही नहीं करता रहता हूँ, आपके पग चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ बाबूजी, और चलने का प्रयास करता रहूंगा। जिस प्रकार से आपने सर्व समाज को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लिए क्या है, आपने तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार से मैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और उसी प्रकार से आज भी उतना तो नहीं कर पा रहा, उतना तो नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन आज भी बाबूजी के हिसाब से, बाबूजी के सोच से, बाबूजी की विचारधारा से हम लोग प्रयास करते हैं कि सर्व समाज को साथ लेके चले और समाजवादी पार्टी की तरक्की कैसे हो, ये बातें आपके बीच बताना चाहता हूँ। हर सुरेश यादव तो सीधा भैया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर देते हैं और बिल्कुल भैया फुर्ती ला देते हैं। कहते हैं कि आजकल तो भैया मोबाइल पर हर चीज उपलब्ध है, तुम बकायदा देखो, नेताओं के बारे में पता करो, उनकी जीवनी देखो, बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे समाजवादी पार्टी खड़ी भाई और कैसे यहाँ तक पहुंची है। तनिक सुनो। तो मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, किसी भी बड़े नेता की जीवनी पढ़ना है, बाबूजी ने क्या किया, बड़े नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया, हमारे तमाम लोहिया जी ने क्या किया, तब समाज में उनका नाम कैसे स्थापित हुआ, तमाम समाज की परिकल्पना में तरक्की कैसे हुई और तमाम लोग कैसे आगे बढ़े। आदरणीय अभिषेक जी 30-35 साल वाले कमे लोग यहाँ 40 साल वाले हैं, आज से 35-40 साल पहले आगे एक दूसरे के घर से मांग के चूल्हे चला करते थे गांव। इस तरह की तरक्की माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय बेनी प्रसाद यादव जी ने पिछड़े और दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए करने का काम किया। सब हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि इनके बताए रास्ते पर कुछ अपनी भी मेहनत करते हुए तमाम समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करके 2024 में क्यों की। अब एक के बाद तो भैया बीजेपी की ऐसी फजीहत करते हैं, पूछो ना भैया। विधायक जी सीधे अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि देखो 24 में अपने दम पर आप लोगों के समर्थन से अखिलेश यादव भैया बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं और बीजेपी सरकार को 24 में उखाड़ फेंकेंगे। तनिक सुनो भैया क्या बोल रहे थे, मोदी जी के पीछे पड़ जाएंगे। भी देखो भैया उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है, उनका नाम है माननीय अखिलेश यादव। यही इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में पूरा योगदान कर सकते हैं और यही टक्कर ले सकते हैं, और वो टक्कर आप तमाम साथियों की बदौलत ले सकते हैं, तमाम मददगार साथियों की बदौलत ले सकते हैं। पुनः मैं आभार प्रकट करूंगा अभिषेक जी का कि आज समाजवादी पार्टी अच्छे दिन से तो नहीं गुजर रही है। समाजवादी पार्टी में ऐसे नौजवान मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता मददगार साथियों की जरूरत है, पदाधिकारियों की जरूरत है। ऐसे ही लोग समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, ये मैं आपके बीच बताना चाहता हूं। बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे दूसरे नेताओं की तरह और फोटो खिंचवा के चले जाने का काम करेंगे।
अब यो नाम लिया चाहे ना लिया भैया, हर कोई जानता है कि फोटो कौन खिंचाता, हाथ कौन हिलाता है, ऐसे ही से हाथ हिलाता। लेकिन ये भैया वैसे नेता नहीं है, यूं तो जमीन स्तर पर काम करते हैं और जनता से जुड़े हुए नेता हैं। सुने रहो भैया, बहुत मजेदार बातें बताते हैं। ये तमाम लाल शर्ट वाले और तमाम ये साथी जो इनके साथ खड़े, मैं वंदन करता हूं। और आप जितने लोग हमारे साथ आए हो, हमारे यहाँ के हो, सीखो इनसे, सीखना होगा इनसे। ऐसे कोई बेनी प्रसाद वर्मा नहीं बनता, ऐसे कोई माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं बनता, ऐसे कोई बेबाबू बलराम सिंह यादव नहीं बनता, ऐसे कोई राम मनोहर लोहिया नहीं बनता है। त्याग करना पड़ता है, घर परिवार, घर दरवाजा, द्वार, चारपाई, आराम, यश, वैभव छोड़ना पड़ता है। और वो छोड़कर इन सब लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ने का जो बीड़ा उठाया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं अंत में सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से तमाम साथियों लगे रहो, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कुकृत्य, गलत काम जनता में उजागर करते रहो, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों का बखान करते रहो। भगवान चाहेगा तो आप यकीन करो 2024 में ये मोदी जैसा राक्षस रूपी नेता नहीं रहेगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हम स्वर्गीय बाबूजी की प्रतिमा के सामने भैया बिल्कुल बाबूजी जैसा भाषण दे रहे थे सुरेश यादव जी। हमने कहा तनिक सुना दे, और बहुत कायदे से बीजेपी की फजीयत कर रहे थे, 24 में सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी की भैया प्रशंसा कर रहे थे, अखिलेश यादव की प्रशंसा कर रहे थे। अब इस पर आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना कदम दूरिएगा, शम्मा साजो को समझ के दबाव मिलेंगे इसके, और आपकी कार्य कमेंट करो यार, वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।